हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं, हर एक टॉपिक सब टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो उस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास हैं, आंसर्स मेरे पास हैं। ठीक है, तो अब हमारा टेस्ट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। सारी चीजें एक साथ हो जाएगी। तो देखो चैप्टर क्या है, 8th हिस्ट्री का चैप्टर, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। ठीक है, पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो क्या है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग देखो, तो जो ट्रिक बताई थी मैंने पहले, दोनों तरफ पढ़ो ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो दोनों तरफ हम रीड करेंगे। दोनों तरफ क्या है, विलियम जोन्स, रविंद्रनाथ, थॉमस मैकॉले, महात्मा गांधी और पाठशालास। इधर क्या है, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर, गुरुज, लर्निंग इन दी नेचुरल एनवायरनमेंट, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो ये तो सीधा समझ में आ गया कि पाठशाला का गुरुज है। ठीक है, पाठशाला का गुरुज लगा दिया आपने। महात्मा गांधी जो थे तो ही वॉज क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे। थॉमस मैकॉले तो क्या थे, इंग्लिशिस्ट, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन हो गया। ठीक, अब कौन बचे, रविंद्रनाथ और विलियम जोन्स। तो रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर, विलियम जोन क्या थे, एक ओरिएंटलिस्ट थे, तो ये भी बन गया हमारा। ठीक है, फिर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे तो ही सपोर्टेड लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, और इसीलिए उन्होंने 100 किलोमीटर दूर सिटी से बाहर जंगलों में क्या बनाया था, अपना शांति निकेतन बनाया था। तो ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, मिटा दिए मैंने, फिर से लगा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पाठशाला गुरुज हो गए, महात्मा गांधी हो गया, लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा, थॉमस मैकॉले इंग्लिश एजुकेशन, विलियम जोन्स रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स। क्लियर है? आप भी फिल कर लो। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रू और फॉल्स। ठीक, अब देखिए क्या है, अब ट्रू और फॉल्स ऐसे भी हम याद कर लेते थे, टीटी एफएफएफ टीटी ऐसे करके, लेकिन ऐसे नहीं करना है अब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी हमें उससे बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है। और देखो समझ के करोगे ना, कभी भूलोगे नहीं जीवन में। रट के करोगे तो ये तय है कि अगले साल भूल जाओगे, लेकिन आप बोलोगे अगले साल तो 9th में चले जाएंगे, लेकिन 9th में चले जाओगे। ये चीजें ऐसी है जीवन भर ध्यान रखने वाली। ठीक है, देखो क्या है, जेम्स मिल वॉज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। ट्रू और फॉल्स, मतलब जेम्स मिल क्रिटिसाइज करते थे ओरिएंटलिस्ट को, हाँ या ना बताना है आपको बस। ठीक है, तो ये ट्रू है, बहुत बड़ा ट्रू है। क्यों? क्योंकि जेम्स मिल क्या थे, जेम्स मिल खुद एक ओरिएंटल इंग्लिशिस्ट थे और वो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा, विलियम जोन्स, नाम में कंफ्यूज हो सकते हो, विलियम जोन्स ओरिएंटलिस्ट, जेम्स मिल इंग्लिशिस्ट, तो ही वाज अ क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, इन 1854 डिस्पैच, ठीक है, 1854 में एक डिस्पैच आया था जिसका नाम था वुड्स डिस्पैच। ठीक है, on education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India। ठीक है, अब ये जो डिस्पैच आया था तो ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस डिस्पैच के हिसाब से इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन रखा जाए। ट्रू या फॉल्स? तो एक बड़ा सा ट्रू। क्यों? क्योंकि वुड्स डिस्पैच में यही था, इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रमोट करना है। ठीक है, आगे क्या है, महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए कि इंडस्ट्री लिटरेसी को प्रमोट किया जाए, कि लोग पढ़ना लिखना सीख लें, बस ये जरूर होना चाहिए एजुकेशन में। ये कहा था क्या महात्मा गांधी ने? सोचो जरा, आंख बंद करके सोचो, महात्मा गांधी की इमेज आएगी आपके सामने, आई, ठीक है, और फिर आपको आंसर भी मिल जाएगा, बिल्कुल उसी तरह मुन्ना भाई एमबीबीएस में जैसे होता है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि सिर्फ पढ़ने लिखने से एजुकेशन नहीं हो जाएगा, एजुकेशन इज इक्वल टू वर्किंग विथ हैंड्स, लर्निंग अ क्राफ्ट। ठीक है, और ये सीखना कि कैसे चीजें ऑपरेट होती हैं, वो महात्मा गांधी का व्यू पॉइंट था। तो यहां पे एक बड़ा सा फॉल्स। ठीक है, आगे क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ऑट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। बच्चों को मार के पीट के स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन करके फिर पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा सोचा था क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने? कोई जाता ही नहीं शांति निकेतन में फिर तो उनका व्यू पॉइंट ये था, नहीं, उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए, क्रिएटिव। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो इसी तरह हमारा ट्रू फॉल्स भी हो गया। मुझे पता आप याद कर लोगे, टीटी एफएफ, बस हो गया, ऐसे नहीं, लेकिन समझ के करना है। ठीक है, आगे देखो क्या है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ। विलियम जोन्स, मैंने आपको भी बताया, ओरिएंटलिस्ट थे, वो इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो वो क्यों चाहते थे कि वो हिस्ट्री पढ़े, फिलोसफी पढ़े, लॉ पढ़े, इंडियन कल्चर पढ़े? ठीक है, तो क्यों इंटरेस्टेड थे वो देखते हैं। विलियम जोन्स felt the need to study Indian history, philosophy and law due to the following reasons। क्या क्या reasons हैं? William Jones had a deep respect for ancient culture,
एंशिएंट कल्चर के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा सहानुभूति थी, डीप रिस्पेक्ट थी, ठीक है, बोथ इंडिया एंड वेस्ट, तो वो सबके बारे में पढ़ना चाहते थे, ठीक है, जिज्ञासु थे, क्यूरियस थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बोला कि हाँ इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ी जाए, क्या दिक्कत है, ठीक। ही थॉट दैट इंडियन सिविलाइजेशन हैड अटेंडेड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड। उनका यह मानना था कि एक समय पे इंडियन सिविलाइजेशन दो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो ग्लोरी अचीव करी उन्होंने, बहुत पहले इतनी अच्छी सिविलाइजेशन डेवलप हो गई थी, तो उस हिसाब से क्या है, आज डिक्लाइन हुई है तो कल अगर फिर से ग्रो करेगी तो उसके रूट्स कहां मिलेंगे, आपको हिस्ट्री में ही मिलेंगे, ठीक है। लोग पूछते ना हिस्ट्री क्यों पढ़ते थे, एक कारण ये भी है, हिस्ट्री आपको बताता है कि आपको फ्यूचर कैसे जीना है, क्यों, क्योंकि हिस्ट्री में लोग जी चुके होते हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर क्या है, he believed that in order to understand India it was necessary to discover these sacred and legal text of Indian ancient period, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को समझना है तो इंडिया के जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट लीगल लॉज हैं, इन सारी चीजों को पढ़ना जरूरी है, तब आप इंडिया को समझ पाओगे। किसी देश को समझना तो उस देश की भाषा, उस देश के लोगों का कल्चर वो समझना जरूरी है ना, ठीक वही चीज इन्होंने भी कही, और इसीलिए दीज आर द रीजंस व्हाई ही वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंशिएंट हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ, दीज ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया। अब ये आ गए इंग्लिशिस्ट लोगों की टीम, तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा कि जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले ने क्यों ऐसा सोचा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो जरूरी है इंडिया के लिए, क्यों सोचा ये देखते हैं, ठीक है। जेम्स मिल वाज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट, उनका क्या मानना था, ही थॉट दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया बिकॉज क्या, कि द नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स, द नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट। जेम्स मिल बोलते हैं कि इसलिए पढ़ना जरूरी है वेस्टर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज को, वेस्टर्न कल्चर को, क्योंकि ईस्टर्न कल्चर इज फुल ऑफ एरर्स, इसमें बहुत सारी कमियां हैं और अनसाइंटिफिक है पूरा, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं, द एम ऑफ एजुकेशन वाज टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, और उनका ये मानना था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं है, यूजफुल नहीं है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल है, यूजफुल है, तो वो पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि इसी कारण से क्या, इट वाज एसेंशियल टू टीच यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अब थॉमस मैकॉले का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो थॉमस मैकॉले सजेस्टेड दैट इंडिया वाज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। वो क्या कहते हैं कि इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है, ठीक है। थॉमस मैकॉले एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल देते हैं कि अनसिविलाइज्ड है, ठीक है, और अनसिविलाइज्ड से सिविलाइज करना है तो उसके लिए यूरोपियन एजुकेशन जरूरी है, ठीक। फिर नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज कुड कंपेयर विद वेस्टर्न नॉलेज, ओरिएंटल लर्निंग वाज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। तो ये कहता है कि ईस्टर्न नॉलेज और वेस्टर्न नॉलेज में बहुत फर्क है। उनका एक स्टेटमेंट था ना वो वाला, ध्यान आया, कि सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी इज फार बेटर देन दी होल एंशिएंट नॉलेज ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो उस चीज से वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, इसलिए हमें वो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, तो हमने ये देखा कि जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्यों वो चाहते थे कि यूरोपियन एजुकेशन प्रमोट किया जाए। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्यों पढ़ाना चाहते थे महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन। ये कारण है, कारण समझ लो दोनों। कारण क्या है, तो एजुकेशन ऑट टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल, सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन, ठीक है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि एक एजुकेशन वो सही एजुकेशन होता है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप एक इंडिविजुअल के माइंड, उसकी सोल को डेवलप कर रहे हो, ठीक है, उसे आप क्राफ्ट सिखा रहे हो। सिर्फ पढ़ लेने से, लिख लेने से क्या हो जाएगा, वो शिक्षित नहीं हो जाएगा। वो पढ़ना लिखना तो सीख गया, सोचना नहीं सीखा ना। पढ़ना लिखना तो आप कब सीख जाते हो, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एबीसीडी आप नर्सरी में पढ़ लेते हो, लेकिन सोचना, उन एबीसीडी को मिला के बड़े शब्द बनाना, ये सारी चीजें वो आप कब सीखते हो, बाद में सीखते हो, जब आपका थोड़ा दिमाग और विकसित होता है, आप दुनिया को जब देखते हो, समझते हो, आपका माइंड, आपकी सोल जब डेवलप होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अब क्या होता है, इफ चिल्ड्रन आर अलाउड टू वर्क विथ हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स आर ऑपरेटेड, दिस वुड हेल्प देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, इट विल मेक देम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बच्चे सीखेंगे कि हाथ से काम कैसे किया जाता है, क्राफ्ट कैसे चलता है, अलग अलग चीजें कैसे ऑपरेट होती है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं, तो इट वुड हेल्प देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, उनके दिमाग को, उनकी कैपेसिटी को वो बिल्डअप करेगा, और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे कि जब वो कुछ करना जानते हैं तो उनकी पढ़ाई सक्सेसफुल होगी कि हाँ, वो अपने लिए, खुद के लिए अपना पेट तो पाल ही सकते हैं, ठीक है। आपको भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि कैसे इस चीज को कैसे किया जाता है, कैसे काम होता है, ठीक। आगे देखो क्या है, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस।
ये एक और चीज है, जैसे उनका जो स्टेटमेंट था कि इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड इंडियंस, तो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, समझना। महात्मा गांधी थॉट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वाज सिंफुल, वेस्टर्न एजुकेशन में बहुत सारी क्या है, समस्याएं हैं। अब बहुत सारी समस्याओं के चलते क्या होता है, देयर वाज पॉइजन इन दिस एजुकेशन, कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो सेंस ऑफ इंफीरियरिटी डेवलप हो रही थी कब, जब आप वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करते जा रहे थे, और इसके चलते क्या है कि जब आप अपने आप को इंफीरियर कर रहे हो तो आप गुलाम बन गए हो, ठीक। तो वो कहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन के चलते हम गुलामी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने आप को गुलाम मानने लगे हैं वेस्टर्न एजुकेशन के चलते। वो किसको सुपीरियर मानने लगे हैं, देखो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, कि जब आप क्या करने लगे हो, वेस्टर्न एजुकेशन को सही समझने लगे हो, उनके कल्चर को सही समझने लगे हो, तो फिर आप ये भी समझने लगोगे कि उनका रूल भी सही है, उन्हें ही रूल करने दो, हमें क्या जरूरत है आजादी की, ठीक है। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमारी गुलामी का बेसिक कारण ही ये है ना कि हम उन्हें सही मान बैठे हैं, ठीक। आगे क्या है, इंडियन से, हाँ कहां तक बता दिया था, सेकंड पॉइंट ये यहां से, इंडियंस एजुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशंस स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट एंड बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। आगे समझे, तो वो हर चीज को एडमायर करने लगे कि जो वेस्ट से आया वो अच्छा है, तो ब्रिटिशर्स भी वेस्ट से आए तो वो भी अच्छे है, ब्रिटिश रूल भी अच्छा है, ठीक। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर, दिस एजुकेशन डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर एंड कंट्री, और इसके चलते हमारे अपने कल्चर में हमने जो प्राइड होता था वो खत्म कर दिया और हम अप्रिशिएट करने लगे वेस्टर्न कल्चर को, ठीक है। तो ये आंसर था कि क्यों, इसी कारण से महात्मा गांधी चाहते थे क्या कि महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि इंग्लिश एजुकेशन इज एनस्लेविंग अस, वो हमें गुलाम बना रहा है और गुलाम बना चुका था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट, थ्योरी पार्ट पे पहले ही पढ़ चुके थे। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बता दिए। अब अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी कैसा लगा चैप्टर वो भी बताना, और आगे इसी तरह के चैप्टर्स पढ़ने के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।